कॉमिक्स एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करते थे। बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र, सुंदर ग्राफिक्स और रोमांचक कहानियों की वजह से ये बहुत ही लोकप्रिय थे। क्योंकि कहानियाँ छोटी, सरल और मज़ेदार होती थी, इसलिए इसे बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत चाव से पढ़ते थे। 90 के दशक में कॉमिक्स बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय थी, पर समय के साथ इनकी लोकप्रियता कम होती गई और 2000 का शुरुआती दौर आते आते टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम में आई बदलाव की वजह से इन कॉमिक्स की चाह धीरे धीरे कम होती गई। कॉमिक्स के जहां में आपका स्वागत है। आज हम आपको 90 के दशक के टॉप 10 कॉमिक बुक पब्लिशर्स के बारे में बताने जा रहे हैं और इनमें से तो कुछ ने इस गैजेट से भरी एडवांस टेक्नोलॉजी के जमाने में भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्रजाल कॉमिक्स। इंद्रजाल कॉमिक्स की शुरुआत 1964 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के पब्लिशर्स ने की थी। फैंटम, मैंड्रिक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, ये सारे इंद्रजाल कॉमिक्स के सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक थे। इंद्रजाल कॉमिक्स को 8 भाषाओं में प्रिंट किया जाता था और इसकी लगभग 803 कॉमिक्स प्रिंट हुई थी। इंद्रजाल कॉमिक्स का सबसे लास्ट इशू 16 अप्रैल 1990 को हुआ था और आज भी इंद्रजाल कॉमिक्स अपने रीडर्स के दिलों में एक अलग जगह बनाए रखे हैं। मनोज कॉमिक्स। मनोज कॉमिक्स अपने समय पर राज कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स की तरह ही बहुत फेमस थी। इसमें सुपर हीरोज के अलावा राजा रानियों की कहानी, परियों, भूत प्रेत, ड्रैगन्स और मॉरल वैल्यूज से भरी हुई कहानियां होती थी। राम रहीम, क्रूक बॉन्ड, हवलदार बहादुर, सागर सलीम और अमर अकबर मनोज कॉमिक्स के फेमस कैरेक्टर्स थे। तुलसी कॉमिक्स। तुलसी कॉमिक्स की शुरुआत 80s के दशक में हुई थी और इसने जम्बू, अंगारा, तौसी, योशो, योगा, बाज, मिस्टर इंडिया, शालू कालू और डिटेक्टिव भारत जैसे यादगार कैरेक्टर्स दिए हैं। रंग बिरंगे एनिमेशंस और अपनी रोमांचक कहानी की वजह से ये अपने समय के फेमस कॉमिक्स में से एक थी। बच्चे तुलसी कॉमिक्स के आने वाले सेट्स का काफी बेसब्री से इंतजार करते थे। तुलसी कॉमिक्स को सिर्फ हिंदी में प्रिंट किया जाता था और 2004 में ये प्रिंट होना बंद हो गई थी। कॉमिक्स इंडिया नाम की कंपनी ने तुलसी कॉमिक्स को फिर से प्रिंट करने का काम संभाला है और 2020 में इसे रीप्रिंट करके अपने रीडर्स के लिए लेकर आ चुके हैं। लोटपोट। लोटपोट की शुरुआत 1969 में मिस्टर AP बजाज ने की थी और इसे मायापुरी ग्रुप ने पब्लिश किया था। लोटपोट हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में प्रिंट की जाती है और ये अब तक बिना रुके हर सप्ताह प्रिंट हो रही है। मोटू पतलू, मास्टर घसीटा राम, डॉक्टर झटका, चेला राम, ढेला राम, ये सब लोटपोट के फेमस कैरेक्टर्स हैं और इन्हें कृपा शंकर भारद्वाज ने रचा था। चाचा चौधरी, जो कि इंडियन कॉमिक कैरेक्टर्स के सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक हैं, उन्हें महान कार्टूनिस्ट प्राण ने लोटपोट मैगजीन के लिए 1971 में बनाया था। बाद में चाचा चौधरी डायमंड कॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक बन गए। जासूस चक्रम और चिरकुट, टीपू, ये सब भी लोटपोट के फेमस कैरेक्टर्स हैं। चंदा मामा। चंदा मामा की शुरुआत 1947 में तेलुगु भाषा में की गई थी। इसे तेलुगु फिल्म निर्माता बी नागी रेड्डी और चक्रपाणी ने रचा था। चंदा मामा एक बहुत ही क्लासिक मंथली मैगजीन हुआ करती थी जो अपने सुंदर चित्रण की वजह से बच्चों में बहुत ही फेमस थी। चंदा मामा को भारत के कॉमिक्स जगत का सबसे पुराना खिलाड़ी भी कहा जाता है। चंदा मामा में ज्यादातर भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का संदर्भ लिया जाता था। विक्रम और बैताल की कहानियों ने चंदा मामा को बहुत ही फेमस बना दिया था। चंदा मामा को 13 भाषाओं में प्रिंट किया जाता था और इसके 2 लाख से भी ज्यादा रीडर हैं। चंपक। चंपक की शुरुआत 1969 में दिल्ली प्रेस ग्रुप के श्री विश्वनाथ जी ने की थी। चंपक ट्विंकल और चंदा मामा को बहुत ही कड़ी टक्कर देता रहा है। इसे 8 भाषाओं में महीने में 2 बार प्रिंट किया जाता है। चंपक में परी और फैंटेसी की कहानियां नहीं होती हैं। इसमें जानवरों और साइंस के ऊपर बहुत ही मजेदार और सोशल मैसेजेस से भरी हुई कहानियां होती हैं, जो इसे कॉमिक्स की इस भीड़ में भी एक अलग मुकाम देती है। वैसे तो चंपक के ज्यादातर किरदार जानवर होते हैं और हर कहानी में इनके नाम बदलते रहते हैं, पर चीकू चंपक का एक परमानेंट कॉलम है जो हमेशा ही अपनी समझदारी से सबको हंसाते रहता है। बताओ तो जाने, चंपक चेकर्स और देखो हंस न देना, ये भी चंपक के हर इशू में आपको मिल जाएंगे। चंपक के लगभग 40 लाख से भी ज्यादा रीडर्स हैं।
डायमंड कॉमिक्स की शुरुआत 1978 में गुलशन राय वर्मा ने की थी और डायमंड कॉमिक्स को भारत के बच्चे के दिलों में पहुंचाने में उनकी मदद महान कार्टूनिस्ट प्राण ने की। प्राण ने चाचा चौधरी, साबू, बिन्नी, राकेट, राका, धमाका सी, गोबर सी की रचना करके चाचा चौधरी कॉमिक्स को सबका चहेता बना दिया। उन्होंने कुछ और भी कैरेक्टर्स की रचना की जिनमें बिल्लू, पिंकी, रमन, श्रीमती जी, चन्नी चाची, सोनी संपत बहुत ही फेमस है। डायमंड कॉमिक्स की ज़्यादातर कहानियाँ छोटी और सरल होती थी। इनमें आम जीवन का संदर्भ लिया जाता था और बहुत ही आसान शब्दों में कहानी को बताया जाता था और सोशल मैसेजेस और मॉरल भी दिए जाते थे। डायमंड कॉमिक्स के पास कुछ फॉरेन कैरेक्टर्स जैसे कि फैंटम, मैंड्रिक, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही-मैन के लाइसेंस भी थे और ये उन पर भी कॉमिक्स प्रिंट करते रहते हैं। राज कॉमिक्स की शुरुआत 1984 में राजकुमार गुप्ता ने की थी और इसे राजा पॉकेट बुक्स के थ्रू पब्लिश किया था। राज कॉमिक्स अपने समय की सबसे फेमस कॉमिक्स में से एक है। राज कॉमिक्स ज़्यादातर अपनी कॉमिक्स हिंदी और इंग्लिश में पब्लिश करते हैं और इनकी अब तक लगभग 35,000 कॉमिक्स पब्लिश हो चुकी हैं और 55 लाख से भी ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं। ये ज़्यादातर 4 तरह की कॉमिक्स पब्लिश करते हैं: सुपर हीरो कॉमिक्स, हॉरर कॉमिक्स, मिस्ट्री कॉमिक्स, मेडिवल फैंटेसी कॉमिक्स। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, भोकाल, परमाणु, कोबी, भेड़िया, शक्ति, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील, एंथनी और सुपर इंडियन ये राज कॉमिक्स के सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक है। राज कॉमिक्स 90s के रीडर्स के दिलों में एक अलग जगह बनाए हुए है और आज भी वो चाहते हैं कि राज कॉमिक्स फिर से पहले की तरह छपना और बिकना शुरू हो जाए। टिंकल डाइजेस्ट। टिंकल की शुरुआत 1980 में अनंत पाई यानी कि अंकल पाई ने की थी। पहले टिंकल इंडिया बुक हाउस के अधीन था, पर 2007 में टिंकल ब्रांड को एसीके मीडिया ने खरीद लिया। 1980 से ही टिंकल को मंथली बेसिस पे प्रिंट किया जाता था, पर 2016 से इसे महीने में 2 बार प्रिंट किया जाने लगा। इसे 4 भाषाओं में प्रिंट किया जाता है और ये बहुत ही फेमस कॉमिक्स में से एक है। सुपंडी, शिकारी शंभू, कालिया द क्रो, प्यारे लाल, तंत्री द मंत्री, डिफेक्टिव डिटेक्टिव्स ये सब टिंकल के फेमस कॉमिक्स कैरेक्टर्स में से एक हैं। इसमें जानवरों और इंसानों के ऊपर बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ होती हैं और इसमें क्विज और पजल्स भी होते हैं। इसकी लगभग 95 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ अब तक बिक चुकी हैं। अमर चित्रकथा लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपियों की बिक्री और 20 भाषाओं में प्रिंट होने की वजह से अमर चित्रकथा हमारे लिस्ट में टॉप पर है। अमर चित्रकथा की शुरुआत 1967 में हुई थी और इसने एक बार फिर से बच्चों में भारतीय इतिहास, महागाथाओं और पौराणिक कथाओं का रिझाव बढ़ा दिया था। अमर चित्रकथा को आनंद पाई ने रचा था। इस सीरीज में प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियां, अकबर और बीरबल के मजेदार किस्से और तिरानी रमन की रोचक कथाएं भी थी, जो कि बच्चों में बहुत ही फेमस थी और ये आज भी अपने रीडर्स के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए हैं, जो इसे हमारी लिस्ट में टॉप पोजीशन देती है। अगर आप हमारी रैंकिंग से सहमत हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई और भी कॉमिक्स इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो हमें वो भी बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।